रोड पर पानी जमा हुआ है, ये क्या विकास है? सब खाली लूट का योजना चला, सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट हुआ, उन्हें महापुरुष के नाम पर लूट हुआ, खाली लूटे होवे। इतना विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ, लेकिन विकास हुआ है और विकास होगा। एक मूड जरूर बना चुकी है कि जो लोग समाज से जुड़ा हुआ है वो क्यों नहीं फुटपाथी नेता ही हो, गरीब ही हो, उसको भी लोग वोट देने का मन बनाया है। जनता इस बार एकदम नहीं चुकने जा रही है और सारे जनता का एक ही पसंद है, वो पसंद आपको सामने 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो जनता का मूड है वो मूड बता रहा है कि इतिहास कहीं दोहराया भी जा सकता है, तो कोई गलत नहीं। जो सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति है निश्चित तौर से उसके पक्ष में लोगों को करना चाहिए, और जो जनता हितों की बात करेगा वही इस नगर पालिका पर राज करेगा। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार में नगर पालिका चुनाव का ऐलान हो गया है। हम औरंगाबाद में हैं और यहां पर भी प्रत्याशी जोर शोर से लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बुलेट न्यूज जनता के मूड जाने के लिए वार्ड वार्ड जा रहा है। हमारे बीच में लोग मौजूद हैं और यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं कि क्या माहौल है नगर परिषद का, क्या कुछ है। जिस तरीके से इस बार चेंज हुआ है कि अब जनता फैसला करेगी कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा और वार्ड कौन होगा। ये बड़ा चुनाव में दिलचस्प मामला हो गया है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है नगर परिषद का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि सिंह हुआ। क्या माहौल है नगर परिषद का? चुनाव ऐलान होते ही प्रत्याशी घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? अभी कोई माहौल नहीं है, सारा माहौल लूट खसोट वाला है। सब 5 बरस में देखिए रहे विकास कितना कर गया से, खाली लूटने के अलावा कुछ रहा नहीं। जोन गली में जाइए सब टूटा हुआ है, रोड पर पानी जमा हुआ है, ये क्या विकास है? सब खाली लूट का योजना चला, सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट हुआ, उन्हें महापुरुष के नाम पर लूट हुआ, खाली लूटे होवे किया 5 साल। मतलब शहर में सौंदर्यीकरण किया गया, मूर्ति लगाया गया, शहीदों को सम्मान दिया गया, वो पसंद नहीं है आपको? नहीं, पसंद तो है ये है, लेकिन आप गरीबों का भी तो देखिएगा कि खाली सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीब के लाठी लेके बिलगा दीजिए, यही हुआ विकास। इसका कहाँ जगह दिए? इसका कहीं जगह होना ना चाहिए। डंडा ले डेली चला रहे हैं आप, लेकिन इसका कहाँ क्या किए, कहाँ खोजे कि आप इसका भी कहीं जगह होना चाहिए। 5 साल आपने कहाँ क्या किए? डंडा तो प्रतिदिन चलता है, शुक्रवार शनिवार सब दिन चला रहे हैं, लेकिन ये तो खोज लेने का नहीं है। क्या मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या होगा इस बार नगर परिषद का चुनाव? मेन मुद्दा कि हम लोग को जो है समस्या वो सुने, आओ का विकास के नाम में से विकास हो तो सही हो, लूटे वाला विकास नहीं हो। जाके हुआ देखिए मछली मार्केट बन रहा है, उसको जाके देखिए कि क्या स्तर से घटिया किस्म के सब लग रहा है, यही तो है विकास। चलिए, तो ये मुद्दा है, ये लोगों का विचार है, यही जानने के लिए हम आए हैं कि आखिरकार नगर परिषद का कामकाज 5 साल का कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजा राम चौधरी। क्या कहेंगे नगर परिषद के कामकाज को लेकर, कैसा है? नगर परिषद में तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, पहले की अपेक्षा जो है से विकास हुआ है और विकास होना चाहिए। जितना विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ, लेकिन विकास हुआ है और विकास होगा। और हम लोग का प्रयास है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव करे जो नगर के स्वच्छ रखे, ईमानदार हो और विकास अधिक से अधिक करे, लोगों को दुख सुख में सहभागिता हो। हम लोग का यही इच्छा है। कामकाज ठीक है इस बार 5 साल का? देखिए, मिला जुला के कामकाज ठीक है, मिला जुला करके है। देखिए, पहले नगर परिषद में उतना फंड नहीं रहता था और इस बार जो है से नगर परिषद में बहुत फंड आया है। हाँ, एक आरोप है कि कुछ लोग के हाथ में वर्तमान जो है से चले गए, लेकिन उसका अब पहले था कि आपको वार्ड पार्षद को खरीदना पड़ता था, वार्ड पार्षद को चाहे जिस रूप से अपने समर्थन में लाना पड़ता था। जब समर्थन में लाइएगा तो स्वाभाविक है कि उसका बात सुनिएगा, उसके अंदर में रहना पड़ेगा, नहीं रहिएगा तो सरकार गिरा देगा। नहीं, सरकार गिरा देगा। अब है कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट चुनाव होगा तो इस परिस्थिति में चाहे जो अध्यक्ष बने, जो उपाध्यक्ष बने, जो तो वह अब किसी के प्रेशर में नहीं रहेगा। अब वह डायरेक्ट विकास करेगा, वो आम जनता से जुड़ा हुआ रहेगा और आम जनता की एक एक बात को समझना होगा, एक एक बात को ध्यान देगा। अगर नहीं समझेगा तो आने वाला समय जो है से उसको
लोग जनता ने जनता कहा। बता देगा। हाँ, बिल्कुल, जनता ने- ये मौका जो मिला है इस बार की, अब दबाव नहीं है। अब वार्ड पार्षद में चूंकि 5 साल का कार्यकाल में जनता वार्ड को चुनती थी और वार्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो इस वक्त जो वार्ड ये कहकर निकल जाए कि हमारा तो कोई अधिकार नहीं था, सबसे बड़ा सवाल है कि 5 साल उन्हीं का सबसे बड़ा अधिकार रहा है। अब चूंकि मौका मिल गया है जनता को, अब प्रत्याशी भी इस बार खुशी है क्योंकि अब जनता फैसला करेगी उनके भाग्य का। ठीक है फैसला सरकार का? बहुत अच्छा, इस फैसला सरकार का स्वागत योग्य है। पहले लोग जो चुनाव जीते थे वो अपना मोटी रकम अपना कमाई का भंजा लेते थे, जो खर्चा करते थे, वो इस बार पार्षदों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बार सही में विकास का गंगा बहेगा। इस बार 2 काम बहुत अच्छा हो रहा है कि डायरेक्ट रूप से जिसको अध्यक्ष बनना है वो वोटर तक पहुंच रहा है। उसका अगर वोटर तक पहुंच है तब वो वोट देगा। तो इस बार वोटर भी चाह रहा है कि हमारे पास मुख्य पार्षद आज बहुत जगह नहीं गए होंगे, चूंकि उनको सिर्फ पार्षदों का वोट चाहिए था, अब जनता को वोट चाहिए, इसलिए घर घर जा रहे हैं। तो हर घर के समस्या देख रहे हैं। पहले तो बहुत सारा वार्ड में जाते भी नहीं थे, इसलिए कि उस वार्ड का प्रतिनिधि तो दूसरा लोग है, ये तो भाई चेयरमैन है, तो चेयरमैन के काम करते थे। अभी क्या हो रहा है, इस बार औरंगाबाद के जनता एक मूड जरूर बना चुकी है कि जो लोग समाज से जुड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं फुटपाथी नेता ही हो, गरीब ही हो, उसको भी लोग वोट देने का मन बनाया है। जनता इस बार एकदम नहीं चूकने जा रही है और सारे जनता का एक ही पसंद है, वो पसंद आपको सामने 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो जनता का मूड है वो मूड बता रहा है कि इतिहास कहीं दोहराया भी जा सकता है, तो कोई गलत नहीं होगा, ये ऐसा लग रहा है इस बार औरंगाबाद। एक सरकार का जो अभी जो हुआ, तो इससे सबसे ज़्यादा लाभ जनता को है, चूंकि आज तक मुख्य पार्षद बहुत सारे गली बहुत सारे घर गए ही नहीं है। अब जब जाना पड़ रहा है तो उनको पता चल रहा है कि इसमें तो मेरा फंड लग गया लेकिन पानी जमा है। तो ये विकास तो सही में कुछ कम हुआ है, पैसा जिस हिसाब का खर्च हुआ है विकास कम हुआ है। लेकिन ये विडंबना पहले थी। इसका दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी पहले वाला व्यवस्था का, पहला व्यवस्था गड़बड़ था, अभी व्यवस्था सुदृढ़ है। पहले मालामाल पार्षद होते थे वोट देने में, अब तो वोट जनता को देना है साहब, और जनता पैसा से वोट नहीं देती है, जनता को चाहिए विकास। बिल्कुल, विकास चाहिए जनता को और विकास से ही वोट होगा, न कि पैसा से। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी राय लेते हैं। इरफान जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस वक्त नगर परिषद? देखिए, हम लोगों का तो लड़ाई का माहौल है। आप जानते हैं तो लगातार हम लोग 5 सालों तक लड़ते रहे। और ये जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था और जो यहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, कार्यपालक जो यहाँ थे, तो उसका सब जानती है, जनता है, सब जानती है। वो तो पूरा डेमोक्रेसी को खरीद लिए थे और पॉकेट में रख लिए थे। अब देखिए सीधा सीधी, तो जिस राज्य के अंदर या जिस नगर पालिका के अंदर पूरा डेमोक्रेसी को खरीद लिया जाए तो वो डेमोक्रेसी काम क्या कर पाएगी। अब सवाल है, तो आप कह रहे हैं तो विकास तो दिख रहा है, हाथी का दांत के जैसा पूरा मोहल्ला बह रहा है। पूरा मोहल्ले में अमानवीय तौर तरीके से लोग रह रहे हैं, लेकिन ऊंचा रहे झंडा हमारा और उसके नीचे बैठे हुए लोग कह रहे ओह स्वर्ग बन गया है। ऐसा स्वर्ग जो करोड़ों रुपया सिर्फ 4 आदमी के बैठने में लग गया, और उसके एवज में यहाँ के हजारों फुटपाथियों का पैसा निगल गए। लोग जैसे होम्योपैथ का दवा निगल जाते हैं वैसे निकल गए, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। फुटपाथ फेरियों के नेता हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा इस बार रहेगा तो जो सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति है, निश्चित तौर से उसके पक्ष में लोगों को करना चाहिए, और जो जनता हितों की बात करेगा वही इस नगर पालिका पर राज करेगा। एकदम ये सीधा सीधी बात जो है। जनता के हितों का बात करेगा वही नगर पालिका पर राज करेगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश राही।
चर्चा तेज है नगर परिषद चुनाव को लेकर के। प्रत्याशी हर द्वार पहुंच रहे हैं। इससे पहले नहीं होता था, प्रत्याशी नहीं पहुंचते थे, वार्ड जो होते थे वही मालिक होते थे नगर परिषद में। अब चेंज हो गया है सिस्टम। क्या कहेंगे सिस्टम को लेकर? सिस्टम को लेकर के कुछ नहीं कहना है। हम तो उस दिन से जानते हैं कि जब औरंगाबाद नगर पालिका था, नगर पालिका से नगर परिषद हुआ, हम देखते आ रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, औरंगाबाद की बुनियादी विकास की बात करते हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, कितने औरंगाबाद 33 वार्ड हो गए, कितने लाइब्रेरी यहाँ रन कर रहे हैं जहाँ छात्र जाकर के अध्ययन करें। आप शौचालय की बात कर ले, अगर किसी को महिला हो या पुरुष हो, अगर गांधी मैदान में उसको शौच जाने की जरूरत पड़ गई तो गांधी मैदान से दौड़े दौड़े उसको थाना पर आना होगा। जगह जगह पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, तो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए था। सभी जगह लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे तरफ जो सौंदर्यीकरण की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर हमारा शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन 80-20 की रेशियो से हो रही है। 80% लूट हो रहा है, 20% वर्क हो रहा है। आप देख ले, आए दिन यहाँ फुटपाथियों को लाठी खाना पड़ता है। इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नगर परिषद ने आज तक नहीं किया। क्यों भाई? क्या ये मानव नहीं है? ये समाज के अंग नहीं है? ये मतदाता नहीं है? हैं तो जो फुटपाथी का बात करेगा, जो ईमानदारी पूर्वक, वैसे जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनने जा रहे हैं जो न झुकेगा न बिकेगा। वैसे जनप्रतिनिधि को हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। झूठा आश्वासन देने वाले से हम लोग दूर हैं। झूठा आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें भाषण नहीं चाहिए। चलिए, तो ये है कि जो बात करेगा, कि काम करेंगे, मुद्दों पर बात करेगा, विश्वास दिलाएगा जनता को, उन्हीं को मौका मिलेगा। चलिए, अब जब बात फुटपाथ की हो और फुटपाथ फेरियों की बात हो तो क्यों ना सब्जी जो बेच रहे हैं उन्हीं से बात किया जाए। असली मुद्दा क्या है? आखिरकार सब्जी बेच रहे हैं, क्या है नगर परिषद में? क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? माहौल यही है कि हम लोग को व्यवस्था नहीं दी जा रही है। किस तरीके का व्यवस्था चाहिए? व्यवस्था चाहिए, एक जगह कहीं भी व्यवस्था होना चाहिए था कि वहाँ पे कोई तरह से दिक्कत नहीं हो और हम लोग आराम से भी बेच सके सामान। क्या कमा लेते हैं? वही जो मजदूरी होता है वही मजदूरी रहता है। कितने बजे से लगाते हैं? सुबह 6 बजे से 6 बजे से लगाते हैं। हाँ। लग रहा है कि आपका जो काम हो, मुद्दा हो, उस पर होना चाहिए प्रत्याशी। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो है ग्राउंड पर हम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो जनता है, जो फुटपाथ पर हैं, जिनका मुद्दा है कि आखिरकार जो नगर परिषद का अब प्रत्याशी बनकर आएंगे वो किस तरीके से वादा करते हैं और कौन विजयी हुआ।